आचार्य जी, आज आपने बात करी प्रेम सीखना पड़ता है। तो फिर प्रेम सीखना पड़ता है में सीखना पड़ता है से फिर क्या आशय है? आप जिसको प्यार सोचते हो प्यार नहीं है, बात खत्म। अब ये बात ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों के मुंह पर जूता भिगो के मार दिया किसी ने, क्योंकि पूरी जिंदगी प्यार के ही नाम हमने लिख रखी होती है। पूरी जिंदगी रुपया पैसा भी इसीलिए कमाते हो, देखो अपनों के लिए तो कमाना पड़ता है ना हमारे प्यारे। हम स्वार्थ जानते हैं, पर अपने स्वार्थों को हम प्यार का नाम देते हैं। इतने अनाथ बच्चे हैं, उन्हें कोई गोद भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर के नहीं है। हम शरीर के अलावा कौन सा प्यार जानते हैं? अच्छा तो रिश्ता ही तोड़ दे, फिर खाना कौन बनाएगा? रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, तुमसे बस रिश्ते को सही नाम देने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये ईमानदारी का तकाजा है। जो रिश्ता जैसा है उसको वैसा नाम दो। तोड़ने को नहीं कह रहा हूं मैं, नाम सही दो। ममा लव्स यू ना? नो। ओके, डैडी लव्स यू ना? इस अचार ने इतना कुछ बोल दिया। एकदम निगेटिव आदमी है, ऐसी तैसी कर दी हमारे प्यार की। हम जिसको प्यार कहते हैं उस पे तो थूक दिया इसने। लेकिन फिर अब ये भी तो तू बता कि असली प्यार क्या होता है। प्रणाम आचार्य जी। अ, मुझे आपसे जुड़े हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और मैं प्रेम सीखना पड़ता है किताब जो है उसके माध्यम से ही आपसे जुड़ी थी। आचार्य जी, तो मेरा सवाल ये है कि जो साधारण प्रेम है वो तो रासायनिक है, और आपने समझाया कि प्रेम जो है अकारण होता है, और यही जो बुक है जो आप हमेशा समझाते भी हैं कि प्रेम सीखना पड़ता है। तो फिर प्रेम सीखना पड़ता है में सीखना पड़ता है से फिर क्या आशय है? अनलर्न। अनलर्न। मैं सकारात्मक बात कभी कोई बोलता पकड़ा गया? दुनिया भर के सारे इल्जाम लगे, आज तक कभी कोई पॉजिटिव बात करने का इल्जाम लगा मेरे ऊपर? तो मैं कहूं कि अगर सीखना पड़ता है तो उसका अर्थ होगा अनलर्न। भुलाना पड़ता है। जो कुछ सीख रखा होता है उसको भुलाना पड़ता है। नहीं तो प्रेम क्या है ये तो 3.5 साल वाले को भी पता होता है आजकल। एक 5 साल का आया था, मेरा ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में हूं। प्यार तो सभी ने सीख रखा होता है, और 3 भी इसलिए क्योंकि 3 में वो ठीक से बोलने लायक होता है, नहीं तो वो और पहले बोल देता है। और पहले बोल देता। हम तो जन्मजात वो नकली वाला प्यार तो सीख के आते ही है ना। सोचो, शिशु अगर बोल सकता तो मां को बोलता, आई जस्ट लव द शेप ऑफ यू। वो भी बोलता। ये तो अब उसके ना दांत है ना जबान है, तो क्या नहीं तो वो भी बोल देता। नकली प्यार तो सब सीख कर आते हैं, कोख से सीख कर आते हैं। तो जब मैं कहूं प्यार सीखना पड़ता है, तो माने जो कुछ तुम प्यार माने बैठे हो वो प्यार जैसा कतई नहीं है, ये जानना। लव मस्ट बी लर्नड, माने लव मस्ट बी अनलर्नड। आप जिसको प्यार सोचते हो प्यार नहीं है, बात खत्म। अब ये बात ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों के मुंह पर जूता भिगो के मार दिया किसी ने, क्योंकि पूरी जिंदगी प्यार के ही नाम हमने लिख रखी होती है। पूरी जिंदगी सबको गुमान होता है, मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत प्यार किया, फिर मैंने अपनी बीवी से प्यार किया तो उससे मेरे बच्चे आए, फिर मैंने अपने बच्चों से प्यार किया, फिर मैंने ये किया फिर वो किया, मैंने अपनी पड़ोसन से प्यार किया, सब। मैंने अपने जूतों से प्यार किया, सब। प्यार के अलावा कुछ है? अब पूरी जिंदगी यही करते रहे, प्यार के दरिया बहा दिए। रुपया पैसा भी इसीलिए कमाते हो, देखो अपनों के लिए तो कमाना पड़ता है ना हमारे प्यारे। और जब पता चले कि ये सब जिसको प्यार समझते थे ये तो उसमें कहीं से इतना सा भी नहीं है प्यार। बात उनकी नहीं है कि वो प्यार के काबिल है कि नहीं, बात हमारी है।
हम स्वार्थ जानते हैं। और मजे की बात समझते हो, जैसे स्वार्थ हम जानते हैं वैसे ही स्वार्थ सब जानवर जानते हैं, क्योंकि वो और हम हैं तो एक ही जंगल की पैदाइश। पर अपने स्वार्थों को हम प्यार का नाम देते हैं। तो जब हम जानवरों को भी देखते हैं कुछ करते हुए तो हम कहते हैं सी दे आर मेकिंग लव। हम जानवरों के भी स्वार्थों को प्यार का नाम दे देते हैं। एक रील चलती है कि एक माँ जाती है अपने बच्चे को लेके और वो चिंपैंजी के पास खड़ी हो जाती है, मादा चिंपैंजी या गोरिल्ला कुछ है। तो वो देखती है वो चिंपैंजी कि अपने बच्चे को लेके खड़ी है, इंसानों की मादा। तो वो पीछे दौड़ कर जाती है, वो भी अपना बच्चा ले आती है, दिखाने लगती है देखो मेरा भी है। और वो बिल्कुल वायरल है, उस पर न जाने कितने मिलियन व्यूज हैं। कहते देखा, इंसान की तरह जानवर भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। ये तुम कुतर्क की इंतहा देखो। तुम मान ये रहे हो कि इंसान तो प्यार करता है, और चूंकि जानवर भी यहां पर इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है तो इसलिए जानवर को भी हम कहेंगे कि वो भी प्यार करता है। इसमें धारणा पहले ही क्या है, इंसान तो करता ही है प्यार, अब जानवर भी अगर इंसान जैसा व्यवहार करे तो फिर हम जानवर को भी कहेंगे कि इंसान जैसा प्यार। भाई तुम ही नहीं करते, जानवर क्या करेगा? हाँ, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल जानवर जैसा है, उसको प्यार नहीं कहते। वो जो चिंपैंजी अपना बच्चा लिए घूम रही है उसको प्यार नहीं कहते भाई। और अगर सब पशु पक्षियों में माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है तुम्हें उसको प्यार बोलना है, तो न जाने कितनी प्रजातियां हैं जिसमें माँ बच्चे को खाती है। न जाने कितनी प्रजातियां हैं जिसमें माँ ही अपने बच्चे को खा जाती है, तो उसको भी प्यार बोलो। अरे वो शारीरिक संस्कार हैं जो तुमसे पूछ कर प्रकृति ने तुम में नहीं डाले हैं, उसमें प्रेम थोड़ी आ गया। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता। तो जो कुछ प्राकृतिक है जिसको प्रेम कहे बैठे हो उसको भुलाना होता है, तब असली प्रेम अपने आप प्रकट होता है, रिवील होता है। प्रेम सीखना पड़ता है, माने ये थोड़ी कि कहीं पर जाकर के लव गुरु से लव लेसन्स ले रहे हो। वो सब भी वैसे चलता है। देख रहा था मैं, वो था कि क्या आपकी शादी होने वाली है, क्या आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आए दरियागंज में डॉक्टर मुराद के पास, वो आपको प्रेम सिखाएंगे। अलग अलग उनके पैकेज थे। बेसिक मिशनरी इतना, 4 पोजीशंस इतना, 18 एग्जॉटिक पोजीशंस, बम्पर प्रीमियम पैकेज along with guaranteed refund, इतना। प्रेम सीखना पड़ता है ऐसे, ये आशय निकाल लिया क्या? और इसके अलावा दूसरा आशय निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो प्रेम शारीरिक के अलावा कुछ होता नहीं। कोई प्रेम बता दो हमारा जिसका शरीर से नाता ना हो। यहां तक कि आप जब ये भी बोलते हो कि हमें भगवान से प्रेम है तो उनको भी शरीरी बना देते हो, और अच्छा अच्छा उनको शरीर दे देते हो, फिर कहते हो देखो कितनी प्यारी उनकी आंखें हैं, कितने प्यारे उनके हाथ हैं, कितने कोमल उनके चरण हैं। शरीर के अलावा हम कोई प्यार जानते हैं क्या? हाँ, ये सब भुलाना पड़ता है। ये सब भुलाना पड़ता है। और इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, बस ये स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सच है। सच को स्वीकार नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि सच है कि वो जो रिश्ता है, ठीक है रिश्ता होगा, वो प्यार नहीं है। रिश्ता रखे रहो, पर ये झूठा दावा बंद करो बकवास की उसमें प्यार है। का प्यार है। अभी एक प्यार से भरे हुए बाप ने अपनी प्यारी बेटी को गोलियां मारी हैं।
ये सब क्या होता है? नहीं, आईवीएफ अपना खून होना चाहिए। जब तक मेरे शरीर का नहीं है तब तक उसको पालूंगा भी नहीं। इतने अनाथ बच्चे हैं, उन्हें कोई गोद भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर के नहीं है। हम शरीर के अलावा कौन सा प्यार जानते हैं? कौन सा जानते हैं? अभी अभी मां को बच्चा हुआ हो, वार्ड में, वहां और भी कई थी, उनको भी प्रसूति हुई है, और उसके माँ के हाथ में आपने बच्चा दे दिया और वो उसको बिल्कुल चूम रही है, सहला रही है, जितने तरीके से प्यार कर सकती है। हम प्यार ही तो बोलते हैं कि देखो मम्मी अभी उसको प्यार कर रही हैं, और उसको हर तरीके से प्यार कर रही है, और ये वो झाड़ना पोछना, उसकी टट्टी साफ करना, दूध पिलाना, सब चल रहा है, सारा प्यार वाला कार्यक्रम चल रहा है। और तभी नर्स आके बताए, अरे मैम ये आपका नहीं है, आपका वाला उधर है। ये जो हाथ में, तुरंत उसको ऐसे रख दोगे, कहाँ गया प्यार? कहाँ गया प्यार? मैंने तो कहा रख दोगे। ज्यादातर जो माताएं हैं वो इतनी प्रेमी होती हैं कि वो रखेंगी नहीं, वो फेंक देंगी, कहेंगी ये कचरा मेरे हाथ में क्यों दे दिया, मेरा वाला कहाँ है। ये है प्रेम, सीखना पड़ता है। आप जिसको प्रेम बोल रहे हो, दुनिया की हिंसा का सबसे बड़ा बल्कि इकलौता कारण है। दुनिया भर में आप जो हिंसा पाते हो, दुख पाते हो, उसका कह सकते हैं कि एकमात्र कारण है हमारी प्रेम की विकृत अवधारणा। सारी हिंसा प्रेम के मारे ही तो होती है। इजरायली भी देश प्रेमी है और ईरानी भी देश प्रेमी है, और ये दोनों मिलके पूरी पृथ्वी से जीवन ही ना समाप्त कर दें तो कहो। वो आतंकवादी बना बैठा है, वो कह रहा है मुझे अपने मजहब से बहुत प्यार है। एक से एक व्यर्थ किस्म के ट्रोल्स आ रहे होंगे, उनके वहां लिखा होगा सनातन प्रेमी। प्रेम हमें पता कहां है। तो प्रेम सीखना पड़ता है। माने ये जो तुम नकली सस्ती घटिया चीज पकड़ कर बैठे हो और बार बार बोलते हो लव, इश्क, आशिकी, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, हटाओ इसको। और डर जाते हो, अच्छा तो रिश्ता ही तोड़ दे, फिर खाना कौन बनाएगा? तुमको खाना बनवाना है तो सीधे बोलो कि खाना बनाने वाली है, उसको घरवाली क्यों बोलते हो? तुमसे रिश्ता तोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, तुमसे बस रिश्ते को सही नाम देने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये ईमानदारी का तकाजा है। जो रिश्ता जैसा है उसको वैसा नाम दो। तोड़ने को नहीं कह रहा हूं मैं, नाम सही दो। कोई डरी बैठी है, अरे मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ जानती नहीं, ऐसी हूं, दुबली पतली हूं, मेरा तो कुछ है नहीं, ऐसे ही ऐसी इधर उधर चींटी जैसी दिखती हूं, छिपकली ऐसी, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। जल्दी से कोई लड़का मिल जाए, किसी तरह से कुछ कमाता धमाता हो, तो उसकी वजह से मुझे जिंदगी में थोड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी। तो उसको क्यों बोल रहे हो कि हमारा और उसका रिश्ता प्यार का है? उसको मत कहो कि ये प्रेमी है मेरा, उसको बोलो कि ये मेरी क्रच। माने क्या होता है? बैसाखी है। उसको ये मत बोलो कि ये मेरा प्यार है, बोलो ये मेरी बैसाखी है। क्योंकि अब बैसाखी छोड़ने को तो नहीं कहा जा रहा है, रिश्ता तोड़ने को तो नहीं कहा जा रहा, बैसाखी रखे रखो, पर उसको प्यार का नाम मत दो। तुम्हारी जिंदगी में वो व्यक्ति बैसाखी की तरह है बस, क्योंकि तुम्हें अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं करना। सही नाम दो।
और सही नाम देना अपने आप में आधा काम हो जाता है। क्यों किसी को बोलते हो कि तू मेरा इश्क है? उसको सीधे बोलो तू मेरी हवस है, सीधे, बस। उसको सेव भी ऐसे ही करो, फोन आया हवस कॉलिंग। रिश्ता तोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं भाई, तुमने यही फैसला किया है कि तुम्हें एक जिस्म पकड़कर अपनी हवस पूरी करनी है, तुम रिश्ता रखो, पर रिश्ते को सही नाम दो, उसको बुलाया भी ऐसे ही करो, हवसू, हव्वू, जो भी है। गाने भी ऐसे ही गाया करो, तू मेरी हवस है, मेरा जिस्म बेबस है। और ये सब जितने जोड़े घूम रहे हैं प्यार का दावा करते हुए, हवस हटा दो, एक भी बचेगा? ईमानदारी से बताइए, एक भी बचेगा? शादी के वक्त दुल्हन को पता चल जाए कि दूल्हा फ्लैसिड है और उसको पता चल जाए दुल्हन फ्रिजिड है, माने दोनों, होगी शादी? पंडित से रिफंड लेके भागेंगे दोनों। सीधे बोलो ना, हवस का रिश्ता है, क्यों तुम उसके ऊपर तमाम तरीके के शाब्दिक अलंकार चढ़ाते हो? और किसी भी चीज की कमी हो जाए तो शादी चल सकती है, इस एक चीज की कमी हो जाए तो शादी बचेगी? कोर्ट भी कहता है कि अगर एक ये चीज नहीं है रिश्ते में तो आपको तुरंत तलाक मिल सकता है। कोर्ट भी कहता है कि इतने महीने अगर शारीरिक संपर्क नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपको तलाक दिया जा सकता है। क्यों प्यार वगैरह क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ, रिश्ता रखो, अच्छी बात है, तमाम तरीके की भूख होती है, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, किसी के शरीर खा जाओ, पर फिर ये क्यों बोलते हो आई लव माई पिज्जा, आई लव चिकन, आई लव दिस, आई लव दैट? लव नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? हिटलर बोलता था मुझे मेरी मातृभूमि, वहां मातृभूमि नहीं, वहां पितृभूमि बोलते हैं, मुझे मेरी पितृभूमि से प्यार है। ले लो प्यार। 60 लाख तो सिर्फ यहूदी मरे थे, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी तुम इसमें कुल मिला के गिनोगे पूरी दुनिया में कितने सैनिक और कितने नागरिक मरे तो करोड़ों में, कई कई करोड़। क्योंकि उस बेचारे में बहुत प्यार था अपने देश के लिए। खुद को जाने बिना दूसरे से प्यार संभव नहीं है, ये आप क्यों नहीं समझते? जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। प्यार कोई हवा का झोंका, कोई आवारा लहर थोड़ी ही है कि यूं ही आ गई और उड़ा ले गई। बन्नी कब से हुई जवान, बनना ले जा अपने साथ, ऐसे थोड़ी प्यार हो जाता है कि जवान हो गए हैं तो अब प्यार होगा ही। ये प्यार नहीं है, ये वही पुराना जानवरों वाला खेल है। और ये कह के मैं इस खेल का अपमान नहीं कर रहा, अच्छा खेल है, बढ़िया खेल है, कोई समस्या नहीं इस खेल के साथ। क्या करना है? मैं छठी सातवीं में था तो अलीगंज की बात है, लखनऊ के, बढ़िया वहाँ घर वर सब, वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, हाँ सातवीं में ही हूँ, तो माने अब वो समय आ रहा है। तो एक गधा और एक गधी, अब मैं उनको बिल्कुल टकटकी बांध के देख रहा हूं कि चल क्या रहा है। पहले मुझे लगा ये मार रहा है इसको, ये चढ़ गया है इसके ऊपर और ये बार बार धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है, ये इसको मार ही रहा होगा। और मैं ऐसे गेट की दो ऐसी सलाखें और गेट को ऐसे पकड़ करके और गेट में ऐसे मुंह लगा के देख रहा हूं उनको। मुझे समझ में ना ये कर क्या रहे हैं।
और भाग क्यों नहीं रहा वो दूसरा वाला? पिटे ही जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ भी रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो तब भी नहीं भग रहा। समझ में नहीं आया ज्यादा। फिर पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पिताजी खड़े हुए थे। कोई और बाप होता तो कहता अब तक उसने ये कर दिया होता, चलो हटो यहां से, क्या गंदी चीज देख रहे हो, हटो, क्या कर रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कहा ठीक, देखो देखो, देखने दो इसको। मैं इस खेल का अपमान नहीं कर रहा हूं, इस खेल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पर थूक दिया जाए। प्रकृति है भाई, ये चलता है, बस इसे प्यार का नाम मत दो। ये जो प्रकृति में चल रहा है, ये क्या है? ये यहां सामने ये धान के पौधे सब खड़े हुए हैं, ये और क्या है? ये प्रकृति है, और यहां वही खेल चल रहा है, प्रजनन ही तो चल रहा है, और क्या हो रहा है यहां पर? और उसका अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छी बात है। कल ही लोग आए थे, मैंने गाना लगाया, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। ये तितली और फूल और क्या खेल खेलते हैं? क्या खेल खेलते हैं? ये वही तो खेल है। भौरा क्या कर रहा होता है सब फूलों के पास जा जाके? वही तो खेल खेल रहा होता है। तो इस खेल में कुछ भी निंदनीय नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लज्जित होना पड़े, शर्माना पड़े। बस इसे प्यार का नाम मत दो। फूल खुला हुआ है प्रजनन के लिए, बहुत अच्छी बात है। फूल प्रजनन ना करे तो सब इंसान मर जाएं, कोई फल फसल पैदा ना हो। छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के बड़े अच्छे लगते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के कहां से आएंगे अगर बिल्ली बिल्ला कोई कोना ना ढूंढ ले? अच्छी बात है, प्यार ठीक है, सब सही है, बढ़िया है। जमीन के खेल हैं, बस इन्हें आसमान का नाम मत दो। बाकी जमीन के खेल तुम्हें खेलने हैं, तुम खेलो, तुम्हारी मर्जी है। बहुत प्राचीन खेल हैं, सबने खेले थे। और तुमने तो चुना भी नहीं है इनको खेलना, तुम्हें तो पता भी नहीं होता ये क्या हो रहा है। एक उम्र पर आते हो, तुम पाते हो कि अरे शरीर बदलना शुरू हो गया, प्रकृति ये क्या कर रही है शरीर के साथ। तुमने तो चुना भी नहीं है, वो तो प्रकृति की बात है, चल रहा है। बस इसको प्यार का नाम मत दो, ऐसा समझो। एक साधारण सी चीज होती है, साधारण, बस साधारण। न वो पवित्र होती है, न वो अपवित्र होती है, बस साधारण प्राकृतिक होती है। एक साधारण सी प्राकृतिक चीज न पवित्र होती है न अपवित्र होती है। प्रकृति में पवित्र पवित्र कुछ नहीं होता। प्रकृति माने प्रकृति, यहां पवित्रता जैसी कोई चीज नहीं होती और कुछ अपवित्र भी नहीं होता। लेकिन जो प्राकृतिक है, जब तुम उसको पवित्रता का नाम दे देते हो तो वो अपवित्र हो जाता है। ये हमारे साधारण शारीरिक और स्वार्थगत रिश्ते, ये प्राकृतिक हैं। मगरमच्छ मुंह खोलता है, बहुत बार देखा होगा। एक चिड़िया है, वो जा करके उसके दांत खोदना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है वो चिड़िया वहां परोपकार करने गई है? वो चिड़िया वहां जाती है कि मगर के दांतों के बीच में जो मांस फंसा होगा वो मस्त मुझे मिल जाएगा। मगर मुंह खोल के बैठ जाता है, चिड़िया जाती है उसके दांतों में चोंच मारना शुरू कर देती है, और जो मांस फंसा होता है चिड़िया खा के मगन हो जाती है, और इसी बहाने मगर के दांतों की सफाई हो जाती है। ये हमारी दोस्तियां होती हैं। रखो ये रिश्ता, लेन देन, व्यापार, आदान प्रदान, ठीक है, बस इसे प्यार का नाम मत दो। पर इसको ऐसे ही कहा जाता है, देखो दोनों में कितना प्यार है। मगरमच्छ चाहे तो अभी अपना मुंह बंद करके चिड़िया को चबा जाए,
पर मगर ना वो बर्डी के प्यार में पड़ गया है। द क्रॉक एंड द बर्डी। अरे भाई, वो एक प्राकृतिक लेन देन का काम चल रहा है। वो न पवित्र है न अपवित्र है। पर जब एक साधारण प्राकृतिक बात को तुम पवित्र कहना शुरू कर देते हो तो वो बात अपवित्र हो जाती है, क्योंकि अब पाखंड आ गया, अब झूठ आ गया, अब फरेब आ गया। पाखंड क्यों कर रहे हो? सेक्स को सेक्स बोलो, प्यार क्यों बोल रहे हो? जो उसका नाम है उसे वही नाम दोगे तो कोई लज्जा की बात नहीं हो गई। पर जो उसका नाम है उसको वो नाम देने की जगह तुम उसे प्यार अगर बोल रहे हो तो तुमने खुद ही कह दिया कि जो प्राकृतिक चीज है उससे तो मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने उसको दूसरा नाम दिया है। तुमने खुद ही उसे निंदनीय घोषित कर दिया है, तुमने खुद ही उसे लज्जास्पद बना दिया। ममा लव्स यू ना? नो। क्या? वेरी कोल्ड? नो। ओके, डैडी लव्स यू ना? इसका ये मतलब नहीं कि हम मम्मी डैडी का अपमान कर रहे हैं। अपमान जैसी कोई बात नहीं है। अपमान क्या है इसमें? चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको ले आके उनके मुंह में तिनका डालती है, कीड़ा डालती है। प्यारी बात है, वही हर घर में हो रहा है, उसमें कुछ भी निंदनीय नहीं है। पर उसको बस प्यार नहीं कहेंगे। मुर्गी अंडे दे रही है, इसमें प्यार क्या है? मुर्गी है, अंडे ही देगी, ज्ञान थोड़ी देगी। तो वैसी महिलाएं भी बच्चे पैदा करती हैं, वो मुर्गे के साथ बैठती है, यहां पे पुरुषों के साथ बैठा जाता है। वो अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। मुर्गी है भाई, मुर्गी, मुर्गी के साथ किसी को क्या शिकायत हो सकती है? हम अपमान थोड़ी कर रहे हैं मुर्गी का, बस ये कह रहे हैं कि ये प्यार नहीं है। प्यार कोई और बात होती है। इस अचार ने इतना कुछ बोल दिया, एकदम ही ऐसी तैसी कर दी हमारे प्यार की। पर ये ससुरा कभी ये नहीं बताएगा कि फिर असली प्यार क्या होता है। एकदम निगेटिव आदमी है। हम जिसको प्यार कहते हैं उस पर तो थूक दिया इसने। लेकिन फिर अब ये भी तो तू बता कि असली प्यार क्या होता है। काय को बताऊं? नहीं बताता, मेरी मर्जी। नहीं बताया जा सकता। या ऐसे कह लो कि नकली को ठुकराने से असली खुद ब खुद पता चलने लगता है, और नकली को जब तक तुमने छोड़ा नहीं तब तक असली तुमको बताया जा भी नहीं सकता। और कोई तरीका नहीं है तुम्हें असली तक लाने का। नकली को छोड़ो और इतनी श्रद्धा रखो कि बर्बाद नहीं हो जाओगे। असली अपने आप प्रकट हो जाता है। और छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि घर तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, रखो, बस साफ करके रखो कि बात क्या है। जैसे अभी किसी मिलता है, मिलवाते हो, बोलते हो मीट माय पार्टनर, अब ऐसे बोलो मीट माय सेक्सुअल पार्टनर। असली बात है वो बताओ। छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं, ईमानदार होने को कह रहे हैं। और उसकी जगह तुम उसे 100 तरीके के आभूषण अलंकार पहना देते हो। धर्म पत्नी, पत्नी भी पर्याप्त नहीं है। ये है हमारी अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, श्री पत्नी, श्रीदेवी। अरे तुम
सीधे बोलो ना, वो क्या है तुम्हारे लिए? इतनी बेईमानी, कितना पाखंड। धर्मपत्नी, मुर्गी का चूजा, मुर्गी उसको बोले ये मेरा बाल गोपाल है, तो कितना अजीब लगेगा ना। सीधे बोलो, अंडा अंडे से बाहर आ गया। अभी अभी तुम काय को बोल रहे हो बाल गोपाल? बाल गोपाल कहां से? क्यों तुम श्री कृष्ण को उन ऊंचाइयों से गिरा करके कह रहे हो कि ये अंडेबाजी, ये बाल गोपाल? ऐसे थोड़ी होता है। जो परम सत्य है, जो परम ब्रह्म है, उसको तुम इन चीजों में क्यों घसीट रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई बुराई हो गई। बस जो प्राकृतिक रिश्ता है उसमें प्रेम नहीं होता। प्रकृति में ममता हो सकती है, लगाव हो सकता है, ओनरशिप, पोजीशन, प्रकृति ये सब जानती है। लव, प्रेम प्राकृतिक नहीं होता, शारीरिक नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, भावनात्मक नहीं होता। किसी भाव को, फीलिंग को, जज्बात को, इन सब को प्यार नहीं कहा जा सकता। ये सब मुर्गी के अंडे जैसी चीजें हैं। ये सब शारीरिक संस्कारों से खुद ब खुद होने वाले काम हैं। इसमें प्यार कहीं नहीं है, क्योंकि प्यार एक सजग सचेत चुनाव होता है, स्वतः नहीं होता। इसलिए कहता हूं सीखना पड़ता है। और कुछ? अरे और कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, बस उसे प्यार मत कह देना। सब कुछ रखो, कौन रोक रहा है? जमीन के बाशिंदे हैं, जमीन पर जो कुछ होता है सब हमारे साथ भी हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, पर ये गुस्ताखी थोड़ी करेंगे कि ये सब जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको प्यार का नाम दे दें। प्यार बहुत ऊंची चीज है। तो आचार्य जी, प्रेम सीखना पड़ता है मीन्स व्हाट लव इज नॉट, नीति नीति जिसे हम कहते हैं। और आचार्य जी मुझे एक और चीज कहनी है कि मैं जिस फेज में हूँ वो शादी वाला ही फेज चल रहा है मेरा। तो मेरे घर पर जब पहली बार ही मुझसे इस बारे में बात करी थी मेरी फैमिली ने, तो मैंने उन्हें आप ही की वीडियो दिखाई कि क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं उतनी स्पष्ट तरीके से बात नहीं कर सकती, तो मेरे आपके माध्यम से शायद वो ज्यादा बेहतर समझेंगे। और आचार्य जी वो समझे भी, वो अब सच में मुझे नहीं कहते, बल्कि कोई बाहर वाला उनसे पूछता है तो उनको ये कहते हैं कि इसे करनी होगी तो कर लेगी, और नहीं तो अच्छी बात है, हमारी आंखों के सामने। आए दिन दो चार लोग मिल जाते हैं, कहाँ है कहाँ है, हमारी बेटी किसने बर्बाद करी हो, कहाँ है? नहीं आचार्य जी, आपने बहुत सारी गलत हाँ से बचा लिया मुझे, और उसी के लिए बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू, आपने मना किया है कुछ भी कहने के लिए, बट हाँ आपने बचा लिया सचमुच। देखते हैं मैं कब तक बचता हूं। चलिए। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है। पहली बार मैं अभी बोध स्थल पर आई हूँ। यूट्यूब पर मैंने सुनना शुरू किया था आचार्य जी को, लगभग 5 साल तो हो ही गए, और फिर धीरे धीरे गीता में आना, गीता के बाद फाउंडेशन में ज्वाइन होना। तो ये मतलब आचार्य जी के टीचिंग्स के कारण ये संभव हो पा रहा है। बहुत सारे बैर, कमज़ोरी हटता जा रहा है। तो जो भी लोग आचार्य जी को यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि आप लोग गीता में आइए, गीता में जुड़िए और आचार्य जी के टीचिंग्स के साथ आइए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।